Hello traders, this is Anirudh here. वो आज 14th of March 2025. So wishing everyone here a very happy Holi. Now आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली गैनजिला और गैन थ्योरी के ऊपर बेस्ड हुए एक मेथड है। ये मेथड में पर्टिकुलरली हम लोग जो स्टॉक्स है उसको शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म पे अगर हम लोग ट्रेड करने की बात सोचें तो वो बहुत अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर रोड मैप मेथड से हम लोग कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये हम लोग कोई भी ट्रेडिंग मेथड यानी कि कोई भी ट्रेडिंग वे यानी कि इंट्राडे हो गए, ऑप्शन हो गए, उस पे भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। बट आई पर्सनली यूज दिस पर्टिकुलर मेथड फॉर द शॉर्ट टू लॉन्ग ऑप्शन द स्टॉक ट्रेडिंग। चलिए तो समझते हैं एक बार। अब गैनजिला पे ये जो साइकिल मैंने यहाँ पर ओपन किए हैं, दिस साइकिल इज नथिंग बट द पेंटागन साइकिल। यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हम लोग करते हैं, तो ये हमने सिर्फ पेंटागन साइकिल को ही ऑप्टिमाइज किए हैं सॉफ्टवेयर में। और अगर आप देखें तो ये जो सॉफ्टवेयर है इस पर्टिकुलर लर्निंग में आपको गैन एंगल का भी रेफरेंस मिल जाते हैं, यानी कि 3/5 हो गए, 2/5 हो गए, 1/5 हो गए, इसी तरीके से 4/5 हो गए। तो डेफिनेटली एंड दिस इज द वन। तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर्स को ऑब्जर्व करें, नंबर को पर्टिकुलर थ्योरी के साथ हम लोग यहाँ पर कंप्रेस करके ऑब्जर्व करें तो हम लोग यहाँ से अपने साइकिल को ले सकते हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर नंबर को हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं समझना, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद हियर। मतलब मैं यूजुअली 0 डिग्री से ही सब कुछ स्टार्ट करता हूँ नंबर्स को काउंटिंग करना। तो अगर मैं टाटा मोटर को यहाँ पे पर्टिकुलर इस स्टॉक को टाटा मोटर को रोड मैप के लिए नंबर्स को पहले ड्रॉ करता हूँ। एक बार मैंने नंबर्स को ड्रॉ कर लिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अ, ये थ्योरी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करके दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ से जो रिसेंट मार्केट कंडीशन है टाटा मोटर के, ये 1000 से लेकर यानी कि 1100 के प्राइस से लेकर अभी तक 50% करेक्शन हो चुके हैं। तो ये रेंज पे हम लोग मार्क करेंगे स्टॉक के नंबर्स पे, यानी कि 1100 1173 से लेकर यहाँ पर हम लोग नंबर्स को अगर मार्क करें तो पहला नंबर जो है वो है 106 यानी कि 1060 मतलब 1060। तो 1060 पे मुझे नंबर को फर्स्ट प्लॉट करना है, ठीक है। 1060 ये नंबर मैंने फर्स्ट मार्क के पहले। अब इसके लोअर में कौन सा नंबर है? 1060 के पहले जो नंबर है वो है 1000, राइट। 100 यानी कि 100 इंटू 10, 1000 के मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर। अब इसके गैप बहुत ज्यादा नहीं है, ये बात ऑब्जर्व कीजिए, इसलिए मैंने कहा कि ये शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए काफी अच्छे है इस पर्टिकुलर थ्योरी। यानी कि 5-5.5% के बीच में इस पर्टिकुलर थ्योरी का नंबर सिस्टम जो है वो प्लेस्ड है। अब 1000 के बाद नंबर जो है वो है 940 940 940 के नंबर है यहाँ पर। अब 940 के पहले जो नंबर है वो है 880, ठीक है, 880। अब अर्लियर द 880 हमारे पास जो नंबर है 820। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छे से इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करते हैं। 820 के नंबर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो साइकिल को रिपीट करेंगे, यानी कि 760, ठीक है। सिमिलरली 760 के बाद नंबर जो रिपीट होगा वो है 710, 710। Below the 710, the number is 660, 660. Below the 660, the number is 610, 610। अब देखिए मार्केट ने रिसेंटली जो बॉटम को बनाए वो बनाया 610 के प्राइस।
अर्लियर में मार्केट ने एग्जैक्ट और एक नंबर पे अपने बॉटम को बनाए थे, वो था 760, 760। तो 610 पे एक बॉटम बनाया मार्केट ने और एक 760 पे एक मार्केट ने बॉटम बनाया। ठीक है। अब ये जो मार्केट ने इस बारी में जो बॉटम को क्रिएट किए हैं, ये बॉटम पिछले कुछ टाइम के बॉटम से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? ऑब्जर्व करिए। पिछली बार मार्केट जब जब से गिरा है, मार्केट इस पर्टिकुलर थ्योरी से जब से गिरा है, मैं इसके ऊपर की थोड़ा सा नंबर को भी प्लॉट कर देता हूँ। 1060 के बाद जो नंबर है वो है 1340, यानी कि 1340, 1340 एक नंबर है। अब 106 के हाँ 1130, 1130, 1130। अब ये मार्केट के हाई बना था। ठीक है। अब यहाँ पर अलग क्या है? आप देख रहे हैं कि हर एक बार मार्केट जब बॉटम को हिट कर रहे हैं, ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा था। इवन यहाँ पर भी, इस पर्टिकुलर जगह पर भी अगर आप देखेंगे, मार्केट ने कुछ कुछ ही प्राइस के लिए, यानी कि ये जो प्राइस बना है, क्लोज कहाँ पे बने थे? 939.15। ये हम लोग एनएससी के स्टॉक देख रहे हैं, एनएससी के प्राइस पे। तो मार्केट ने कुछ प्राइस के लिए 940 के ऊपर मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाए थे। तो इसी दौरान हम लोग बार-बार एक ही चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पर है? एग्ज़ैक्ट 880 पे क्लोज़ है। 880 के ऊपर भी क्लोज़ नहीं दे पाए। बट लास्ट टाइम, यानी कि अभी के मैं अगर बात करूँ, एग्ज़ैक्ट मार्केट ने 610 को ब्रेक किए। 610 के नीचे क्लोज़ नहीं हुआ। मार्केट क्लोज्ड अबव द 660। तो थ्योरी के अनुसार अगर मैं थ्योरी को रिप्रेजेंट करूँ अपने चार्ट पे, तो टाटा मोटर जो है अभी, वो एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के लिए रेडी है। अब आप में से बहुत सारे ट्रेडर के मन में ये सवाल आ सकते हैं, सर अर्लियर में 760 को जब मार्केट ने ब्रेक किए थे, तब भी मार्केट ने 820 के ऊपर क्लोजिंग प्राइस को क्रिएट किया था। बट एक बात ध्यान से समझिए, उस वक्त मार्केट के जो रिजर्व रेजिस्टेंस था, वो था 820, यानी कि 710 को मार्केट ने क्लोज नहीं किया था, कैप्चर नहीं किए थे बॉटम को। बॉटम कैप्चर करने के बाद जब मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस या फिर प्रीवियस जो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट के जो पोटेंशियल ऑफ द बाइंग है, वो आना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट ने कौन से पैटर्न को ऑब्जर्व किए? यहाँ पर मार्केट ने कौन से पैटर्न को ऑब्जर्व किए? मार्केट डाउन साइड में आए, अपसाइड में मार्केट गया, दोबारा मार्केट डाउन साइड पे आया। अब पोटेंशियल ऑफ अपसाइड मार्केट में बनता है यहाँ। बट मार्केट क्या करते हैं? मार्केट अपने प्रीवियस जो बॉटम है, प्रीवियस जो स्ट्रक्चर बॉटम था, उसको ब्रेक कर देते हैं। तो अगर मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर बॉटम को ब्रेक कर देते हैं, तो ये हमारे लिए क्या पैटर्न लेके आते हैं कि डाउन साइड मोमेंटम, कंटिन्यूएशन डाउन साइड। अब कंटिन्यूएशन डाउनसाइड जब मार्केट में आते हैं मार्केट हमारे, तो यहाँ पर एक थ्योरी को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, वो है वॉल्यूम स्पाइक। वॉल्यूम स्पाइक यानी कि ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी होते हैं मार्केट में, जहाँ पर कुछ तेजी से मार्केट में बाइंग आते हैं या फिर सेलिंग आते हैं। तो अगर मैं वो अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी या फिर अनयूजुअल पैटर्न एक्टिविटी पे फोकस करूँ, जो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है 683.2 पे। अब मार्केट ने रिसेंटली क्या किया, 683 के ऊपर क्लोज दिया था, एक बार छोटे से क्लोज दिए थे, बट ये क्लोजिंग पे मार्केट ने कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं किए थे। और जैसे कि हमारे पास कोई एस्टेब्लिश चार्ट नहीं था उस वक्त भी मार्केट ने 660 को क्लोज नहीं किए थे, बट यहाँ पर एक फेल्ड एकोमुलेशन पैटर्न यहाँ पर मार्केट ने बनाए थे, बट वो एकोमुलेशन पैटर्न चला नहीं। मार्केट फॉल द फाइनल टाइम एंड मार्केट फॉल द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अब इस बार मार्केट ने 610 पे जब पैटर्न को क्रिएट किया है, ये 610 पे मार्केट ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट किए। ये 610 पे मार्केट ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न को क्रिएट किया। ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बॉटम में क्रिएट हुआ, होने के बाद मार्केट ने 660 के ऊपर वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर फर्स्ट
साइन ऑफ द बॉटम टाटा मोटर्स में बन चुके हैं। ठीक है, ये पहला साइन ऑफ बॉटम है। अब हमें क्या करना है एज ए ट्रेडर, मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बट एज ए ट्रेडर मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकता हूँ। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर वीकली कंफर्मेशन चाहिए। तो अगले हफ्ते आपको क्या कंफर्म यहाँ पर करना है फॉर द टारगेट पर्पस, आपको अगले हफ्ते ये कंफर्म करना है कि जो स्टॉक प्राइस है वो 660 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करते हैं या फिर नहीं करते। अगर मार्केट वीकली कैंडल 660 के ऊपर क्लोज देगा और आगे जाकर डेली कैंडल 683 के ऊपर क्लोज देगा, तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म बॉटम या फिर स्टार्टिंग ऑफ बॉटम फाउंडेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो सकते हैं इन द टाटा मोटर। सो कीप एन आई ऑन दिस एनालिसिस इन द लेवल। ओके, तो ये टाटा मोटर के एनालिसिस थे मेरे। अब मैं इसी पर्टिकुलर चीज को एक क्रिप्टो करेंसी में बात करूंगा। चलिए, रिसेंटली बिटकॉइन पे बहुत सारे फॉल आए और बिटकॉइन में थोड़े से अपसाइड भी आए। सो मैं यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। देखिए 2000 के प्राइस पे बिटकॉइन के चार्ट है अभी। तो अगर मैं बिटकॉइन को इस पर्टिकुलर थ्योरी पे एनालिसिस करने की सोचूं तो कैसे करूँ? यही मुझे चार्ट को एनालिसिस करना है। बिटकॉइन के रिसेंट हाई जो है वो 109859 का हाई है। तो 109859 के अगर हाई है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, 106 प्लस हमें यहाँ पर मल्टीपल ऑफ नंबर्स को करना। ओके, तो 106,000 ये नंबर मुझे चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेम थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर बॉटम टॉप मिला है 106,000। अब लोअर एंड पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे कौन से नंबर पे मुझे दिखाई देगा, 100,000। ठीक है, 100,000। ठीक है, अब ज्ञान थ्योरी का एक बहुत ही अच्छा पार्ट ये है कि ये अ, एक वर्किंग तरीके से चलता है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप अगर बिना ट्रेनिंग के, फिबोनाची इज मोर कॉम्प्लेक्स मेथड, अगर मैं एलियट वेब को कंबाइन कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों का ट्रेनिंग देता हूँ। मैं ज्ञान पे भी ट्रेनिंग देता हूँ, मैं फिबोनाची पे भी ट्रेनिंग देता हूँ, मैं एलियट वेब पे भी ट्रेनिंग देता हूँ। And I do personally use a lot of GAN and the Fibonacci with the patterns. Okay. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी पे बात करूं, तो गैन पे क्या होते हैं, जैसे कि नंबर्स एक सीक्वेंस वाइज आपके सामने आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप रिस्क को कैलकुलेट करके ही ट्रेड करते हो। तो ये एक डिफॉल्ट पार्ट है, यानी कि परसेंटेज वाइज कितने हैं यहाँ पे, अगेन अगेन 5% अराउंड। अब 100,000 अब उसके नीचे कौन सा नंबर है, सिमिलरली 94 नंबर है हमारे, तो 94 के हिसाब से हम लोग ड्रॉ करेंगे। 94,000,000 94,000,000। ठीक, 940 94,000,000 कैसे होगा, 94,000,000 94,000,000। ठीक है, सॉरी 94,000,000 नहीं, 94,000,000, क्योंकि डेसिमल से कमिंग डाउन। तो 94,000,000 हो रहे हैं, देन 88,000,000 88,000,000 यहाँ पर आ गया नंबर। सिमिलरली ऑन द लोअर एंड साइड नंबर आ गए 82,000,000 82,000,000। लोअर एंड पे 76,000,000 76,000,000। ठीक है, तो मार्केट अभी बॉटम का अप्रोच नहीं किए हैं। अब इस पर्टिकुलर थ्योरी पे मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कैसे हम लोग टॉप को अप्रोच कर रहे हैं। अब 160,000 के ऊपर कौन से नंबर थे, 160,000 के ऊपर 106,000, सॉरी 106,000 के बाद 113
ठीक है, ये नंबर था हमारे। अब मार्केट ने पहली बार 10600 को क्रॉस किया यहाँ पे। क्रॉस करने के बाद अपने प्रीवियस नंबर पे नहीं आए एंड इट हिट द 1000000। यानी कि यहाँ से अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरे टारगेट होंगे 94000। तो 94000 मार्केट ने हिट किए। हिट करने के बाद मार्केट में हमने क्या देखा, 94,000 94000 पे मार्केट ने रुका। मार्केट फॉर्म द पैटर्न, इट हिट द अपर लेवल। अब इस बार जो अपर लेवल को ब्रेक किए, एज पर द थ्योरी हमें क्या देखना चाहिए, हमें 10600 को कैप्चर करने की जरूरत है। बट वी आर नॉट एबल टू कैप्चर द सेम, बट क्लोज बिलो द 1000000 पे। तो जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोज होते हैं, हमें क्या ऑब्जर्व हुआ यहाँ पे, व्हाट पैटर्न मार्केट फॉर्म द एनगल्फिंग बेयरिश। तो लोअर एंड पे क्लोज होते हैं 94,000 पे। अब यहाँ पे मार्केट आए, मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार विद अ दोजी, विद अ वॉल्यूम स्पाइक दोजी। और पिछली बार हमने क्या देखा था, मार्केट एक स्ट्रक्चर्ड डाउनसाइड पे है, यानी कि लोअर को भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं, अपर को भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर अगर मार्केट में हमें एक्युमुलेशन पैटर्न या फिर एक्युमुलेशन कैंडल मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर हमें 1 to 2 टारगेट्स दे सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने 1 to 2 टारगेट्स दिए। सिमिलरली अब अगर पूछे कि यहाँ से कैसे पता चलेगा, सेम अप्लाइड एज द डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल। तो यहाँ पर मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाए, 20 जनवरी को डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। सो वाइल मार्केट फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हम लोग सिर्फ मैकेनिकल ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे को समझ नहीं रहे। अब मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वे भी समझाऊंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे कैसे समझा जाता है। तो यहाँ पर मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन किए, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या टारगेट होने चाहिए, 2 लेवल्स 1 2, 2 टारगेट आए। बट यहाँ पर 1 2 से ज्यादा टारगेट आ गए। ओवर हियर अगर हम लोग देखें, अब इस पर्टिकुलर जगह में अगर हम लोग आते हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे सर यहाँ पर तो अकोमोडेशन कैंडल बना, फिर क्यों 2 टारगेट्स नहीं आए। प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो 2 टारगेट्स आए, बट ओवरऑल उसके बाद मार्केट होल्ड नहीं कर पाए। तो एकोमोडेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस को आप समझने की कोशिश करना। अगर आप इसको प्रॉपरली समझ गए, तो आपको मार्केट में से शॉर्ट टर्म ट्रेड आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब बात यह है कि अकोमोडेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल तब ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं अगर वो लेवल कोलैप्स्ड लेवल है, यानी कि यहाँ पर क्यों इतने अच्छे से काम किए, यहाँ पर क्यों इतने अच्छे से काम किए, बिकॉज यहाँ पर पहले तो अकोमोडेशन कैंडल प्लस मॉर्निंग स्टार ये बने। दूसरा, इस पर्टिकुलर कैंडल में मार्केट बार बार अपने रेंज को क्रिएट कर रहा था, नॉट लाइक दिस, यहाँ पर मार्केट ने रेंज क्रिएट नहीं किए थे। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी एक रेंज क्रिएट किए हैं, इस पर्टिकुलर जगह में मार्केट ने रेंज बार बार क्रिएट किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर क्या मार्केट 88,000 94,000 के रेंज को क्रॉस करेगा, नो। अब यहाँ पर इतने जल्दी क्रॉस शायद ना करे, बट ओवरऑल 76,000 को आने के यहाँ पर एक चांस तो है। अब मैं आता हूँ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग पे। स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग के लिए आपको मार्केट के जो जो मैंने बात की है एलियट वेव, तो एलियट वेव पे पैटर्न्स को आपको फोकस करना होगा। तो ये जो पैटर्न है मार्केट में, ये पैटर्न जो है, ये जो है पैटर्न, ये ए यानी कि स्विंग हाई मार्केट में बना, मार्केट ड्रॉप ओवर कंटिन्यूअस बेसिस पे ड्रॉप बना मार्केट में, यहाँ पे मार्केट ने स्विंग बॉटम क्रिएट की। ठीक है, सिमिलरली मार्केट दोबारा से ड्रॉप किए, यहाँ पर मार्केट ने ये एक और स्विंग बॉटम क्रिएट किए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मार्केट ने स्विंग टॉप क्रिएट किया था। मैं जस्ट रैंडमली नंबर्स को प्लेस कर रहा हूँ। अब ये स्विंग टॉप और स्विंग बॉटम का अगर मैं कनेक्ट कर दूं, यहाँ पर कौन सा पैटर्न क्रिएट किया है मार्केट ने, ये जो ए से सी और बी से B2, ये कौन से पैटर्न क्रिएट किए मार्केट ने, मार्केट फॉर्म्ड अ बुलिश चैनल पैटर्न। अब यहाँ पर बुलिश चैनल पैटर्न क्रिएट हुआ, इसमें हम लोग मना नहीं कर सकते खुद को कि हाँ पैटर्न नहीं क्रिएट हुआ था। हम लोग जोर जबरदस्ती अगर आप यहाँ पर बियरिश पैटर्न ढूंढेंगे तो गलत होगा, क्योंकि पैटर्न का काम है आपको ट्रेड देना, ना कि एक एक प्रॉपर मार्केट में एक रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप बेस्ड ट्रेड देना। ये मार्केट पैटर्न का काम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पैटर्न फेल नहीं होते। पैटर्न्स 30 से 40% टाइम फेल होते हैं। बाकी के समय अगर आपको पैटर्न समझ में रियली आते हैं, देन यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विद द पैटर्न्स।
अब यहाँ पर पैटर्न जो फेल हुआ, फेल पैटर्न के साथ हम लोगों ने क्या देखे कि सी टू बी, सी से लेकर बी टू अगर मैं ड्रॉप करता हूँ फिबोनाची को, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट 1.272 के ऊपर रिजेक्शन दिया था। अब यहाँ से अगर 1.272 के ऊपर रिजेक्शन दिए हैं तो लोअर एंड पे रिवर्स कैंडल में 1.272 मुझे अचीव होगा, जो अचीव हुए। अब दोबारा मार्केट 1.272 के नीचे नहीं आए अभी भी। अब जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आते, सॉरी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं क्लोज होते, तब तक हम लोग बेयरिश स्टेटमेंट को होल्ड करेंगे। एंड दैट्स द रीजन आई सेड कि 76,000 इज प्रोबेबली अचीव बाय द मार्केट। अब यहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसी पर्टिकुलर पैटर्न को अगर मैं थोड़े से और एडवांस लर्निंग से समझने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर्ड हाई बना था मार्केट। अब हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया विद द स्पाइकिंग इन द वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे जब भी मार्केट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर हम लोग बोलते हैं अनयूजुअल वॉल्यूम को स्पाइक करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं कि ये इतना अचानक से वॉल्यूम क्यों आए, आने के बाद मार्केट क्यों यहाँ पर एक अगर उस पर्टिकुलर वॉल्यूम बनना है तो वो आपके लिए की डेट बन जाते हैं। इस पर्टिकुलर डेट चीज को बोलते हैं की डेट्स को समझना। ये की डेट्स आपके मार्केट आपके लिए टाइमिंग बेस्ड सपोर्ट ऑन द रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे 6 नवंबर को मार्केट ने सीधा एक वॉल्यूम स्पाइक आ गए, एक वॉल्यूम स्पाइक आ गया, तो इस पर्टिकुलर डेट की अगर आप मार्किंग कर ले तो उस डेट के बाद जो भी पैटर्न बनेगा वो आपके लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मार्केट ने बनाए उस उस सिंगल कैंडल ने 5 दिसंबर की अगर मैं बात करूं, पूरे के पूरे पिछले जोन को एनगल्फ कर लिए थे, एनगल्फ कर लिए। अब एनगल्फिंग के ऊपर जब मार्केट ने क्लोज दिया तो वो वॉल्यूम लो थे, तो हम लोग डेफिनेटली बाइंग तो नहीं कर सकते। बट सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूं, मार्केट ने एनगल्फिंग नहीं बट एक स्पाइक दिया था, एक काइंड ऑफ मारूबोजू कैंडल। बट उसके बाद मार्केट में जब वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, तो वो एक्सपैंडेड वॉल्यूम पे हम लोग बाय कर सकते थे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मार्केट में जो पैटर्न बना था, देयर इज अ वॉल्यूम जंप। वॉल्यूम जंप के बाद मार्केट ने जब ये पैटर्न को क्रिएट किए, ये ऑलरेडी एक सेटअप के थ्रू जा रहा था, बुलिश मारूबोजू। बट मारूबोजू कैंडल जो है वो प्रीवियस जोन के कैंडल के कम थे, तो दैट्स द रीजन वी डिड नॉट टेक द ट्रेड ओवर हियर। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मार्केट ने पिछले जोन के ऊपर क्लोज नहीं रह पाया। तो ये जो पैटर्न बना है हमारे, ये पैटर्न हमारे लिए एक स्विंग हाई की तरफ काम करेगा। रादर ये मार्केट में एक लॉन्ग टर्म स्विंग हाई हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म स्विंग हाई एक समय के लिए, मतलब शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन पे 1,09,588 में अगर बीटीसी यूएसडी मतलब कौन से चार्ट देख रहे हैं आप उस पे मैटर करते हैं। सो ये चार्ट मैं देख रहा हूँ अभी, तो बीटीसी यूएसडी बिटकॉइन टेथरस, ये चार्ट पे आप ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म टॉप बना है, इस टॉप को इस टॉप को ब्रेक करने के लिए मार्केट को क्या चाहिए? पहली बात, इस टॉप को ब्रेक करने के लिए फिलहाल मार्केट के जो फर्स्ट चीज आपको देखने होंगे वो है ये ये जो स्ट्रक्चरल मार्केट स्ट्रक्चर बने हैं। ये यहाँ पर मैं अगर रिवर्स कर देता हूँ, इसको रिवर्स है, नॉर्मल कर दूं इसको, तो फिलहाल प्राइस जो है वो 83,726 के नीचे है। पहली बात, आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको ये करना है 83,726.5 के ऊपर प्राइस क्लोजिंग हो। क्लोजिंग के बाद फर्स्ट जो आपके लिए लेवल बनेगा वो बनेगा 97,023। वहां से जब मार्केट रिट्रेस करेगा, उस रिट्रेसमेंट के साथ आपको एक पैटर्न ढूंढना है। वो पैटर्न क्या है? द पैटर्न इज नथिंग बट द हायर बॉटम। ये एक बॉटम है, दूसरा हायर बॉटम है। बट आई एज्यूम मार्केट यहाँ पर एटलीस्ट जो अपसाइड है उसके पहले मार्केट एक 3 ड्राइव पैटर्न क्रिएट करेगा। यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी एक फर्स्ट ड्राइव क्रिएट किए हैं, देन मार्केट इज नाउ अकोमोलेटिंग द सेकंड ड्राइव, अभी बना नहीं है। यहाँ पे मार्केट माइट ड्रॉप अ बिट, यानी कि अगर मैं यहाँ पर परफेक्ट एक डाउनसाइड को देखूं, जो परफेक्ट डाउनसाइड के लिए मुझे यहाँ पर एक एबीसी करेक्शन पैटर्न मुझे दिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ये है एबीसी करेक्शन पैटर्न यहाँ पर बनेगा। जैसे कि मैं अगर देखता हूँ प्रीवियसली बना हुआ जो पैटर्न है यहाँ पे,
मैंने एलियट वेव की भी बात किए थे, तो एलियट वेव की अगर मैं कंप्लीट एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट बॉटम क्रिएट किए। बॉटम बनाने के बाद मार्केट फ्रॉम द टॉप यहाँ पे फर्स्ट ड्राइव बना मार्केट में यहाँ पर। अब मार्केट में क्या बने? दिस इज द सेकेंडरी पैटर्न। मैं अपने पुराने जो नंबर्स हैं उसको रख ला हूँ। अब ये थर्ड जो पॉइंट है मार्केट में सर, एक बार इसको डिलीट कर दे और दोबारा से मैं क्लियर ड्रॉ करता हूँ इसको। ये मार्केट में फर्स्ट वेव बना, राइट? ये फर्स्ट वेव बना मार्केट में। अब ये पैटर्न बनने के बाद हमने क्या देखे? ओवर देयर मार्केट मेड अ बॉटम, देन टॉप, देन बॉटम। मैं एक बार गलत हो गया ड्राइंग्स, मैं इसको सही से कर देता हूँ। ये है मार्केट के पैटर्न, ठीक है? ओके, अब ये है थर्ड। अब ये है मार्केट के फिफ्थ। अब फिफ्थ वेव जो है वहां पे मार्केट सबसे एकदम मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं एक प्रॉपर भी है और प्रॉपर नहीं भी है। बट ये कहने के जाकर मार्केट के एक पैटर्न बने हैं फिलहाल। अगर मैं थर्ड थर्ड को देखता हूँ यहाँ पे, मतलब थर्ड जो है उसको वो कौन से पैटर्न पे बने हैं, थोड़े से मुझे भी इसको कंफर्म करने हैं सही से बने हैं कि नहीं। सो फ्रॉम हियर टू हियर, फिफ्टी 59.6। हाँ सही से बने, ठीक है। 62.12 मतलब थर्ड जो वेव है इट वाज ग्रेटर देन द फर्स्ट वेव, एंड द फिफ्थ वेव जो है वो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर जाकर बने हैं। तो ओवर हियर अगर मैं देखता हूं तो मार्केट अभी करेक्शन मोड पे जा रहे हैं और अपने सेकंड ड्राइव के बॉटम को ब्रेक कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे जो प्राइस है वो 76,000 पे हो सकता है कि एक पोटेंशियल बॉटम बन जाए। अगर इसको ब्रेक कर देते हैं देन वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ। तो ये मेरे तरफ से एक प्रॉपर एनालिसिस है आपके लिए by using the combined method of the GAN, the Elliott wave, and etc. So that's it for today as of now, and we'll get back in the next one.